तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से भाई लोक प्रसार खोज हरियाणा की नवयुग हरियाणा जागरूकता मीडिया और स्वेग इंडिया न्यूज़ में। आज हम सब जो है हिंदू टाइगर फोर्स के ऑफिस में पहुँचे हैं भाई, और जो है जितेंद्र पंघाड़ जी जो इनके प्रभारी हैं वो हमारे साथ हैं, और नीलम जी आज ऑफिस में आई हुई हैं। बड़ा ही संजीदा मामला है, क्या मामला है वो अपनी जुबानी बताएंगी, और पूरी वीडियो देखने के बाद विश्लेषण आप करें, विचार करें। तो हम पूछेंगे, इनकी ज़बानी ये खुद बताएंगी कि इनके साथ क्या कुछ घटित हुआ। तो नमस्कार जी, आप बताएं आपकी क्या हुआ आपके साथ। मेरे साथ ये हुआ कि एक लड़का है भिवानी का, नाम अकबर है उसका। उसने मेरे साथ है ना झूठ बोल के शादी की। मैं जाटो की लड़की हूँ, सोनीपत से की रहने वाली हूँ। तो उन्होंने झूठ बोल के मेरे साथ शादी की। फिर उन्होंने मुझे बाहर रखा, तब तक मेरे बच्चे नहीं हुए। बच्चे होने के बाद जैसे वो मेरे घर पे लेके आए, मेरे को उनको हकीकत का पता लगा भी ये मुसलमान है। पहले उन्होंने हिंदू बता रखा था? उन्होंने मुझे हिंदू बता रखा था। क्या नाम बताया? नाम उन्होंने अपना विजय बताया था। और वो लड़का भिवानी का है जिसने मेरे साथ झूठ बोल के शादी की है। क्या झूठ बोला जी? उन्होंने झूठ बोला कि भी वो मुसलमान कास्ट का है। उसने झूठ बोली कि मैं जाटो का ही हूँ, मैं जाटो की लड़की थी। तो उन्होंने मेरे साथ झूठ बोल के शादी की। झूठ बोल के शादी की। तो आपने कब पता चला कि वो मुसलमान है? मुझे पता चला मेरे बच्चे होने के बाद। तो जिस टाइम आपकी लव मैरिज है, कोर्ट में शादी की आपने? जी। तो कोर्ट में शादी की उस टाइम पर आपको मतलब पता नहीं चला कि ये मुसलमान है? नहीं पता चला। कारण क्या रहा? मतलब साइन तो किए आपने, उन्होंने भी किए होंगे, तो उस टाइम पे नाम तो ओरिजिनल दिया होगा। उन्होंने जिस तरह की भी जल्दबाजी में साइन करवाए मेरे से, बोला भी हमारे घर वाले आ जाएंगे तो फटाफट साइन कर दे इस पर। मेरे को कागज देखने का पढ़ने का कोई मौका नहीं मिला। तो कितने दिन आप मतलब बातचीत कितने दिन से हो रही थी आपकी? बातचीत मेरी 1 महीने से। केवल 1 महीना? केवल 1 महीना। और स्टार्ट कैसे हुई बातचीत? स्टार्ट हमारे वहाँ पे ही आता था। आपके घर पे? घर पे नहीं, वहाँ सोनीपत में आता था ये। अच्छा। और मैं पढ़ती थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर उनके साथ आप उनके घर चले गए? नहीं, उन शादी होने के और बच्चे होने के बाद गई थी मैं। एक बच्चा? हाँ। एक बच्चा होने के बाद आप उनके घर गए? बिल्कुल। फिर आपको पता चल गया कि ये मुसलमान है? हाँ जी। तो फिर आपने मतलब उनको छोड़ने के लिए नहीं बोला कि भाई मैं आप मतलब अलग हो रही हूँ, आप तो मुसलमान हो? आपने झूठ बोल के शादी? मैंने ये बात बोली थी अभी मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आप मुसलमान हो और मैं जाटो के हूँ। तो वो बोले अभी कोई बात नहीं, तू तेरा धर्म अपना, मैं मेरा अपनाता हूँ। तो मैंने ये भी बात एक्सेप्ट कर ली। मैं चलो ठीक है भाई, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी मेरा। तो उसके बाद मेरा एक लड़की और हुई। अच्छा। उसके बाद फिर वो क्या करने लग गए कि मैं जैसे पूजा पाठ वगैरह करती थी ना जी, तो वो मेरे है ना मंदिर का भी तोड़ दिया उसने, मंदिर भी तोड़ दिया मेरा। अच्छा। उसके बाद वो बोले कि भाई आप मुसलमान हो जाओ? हाँ, मुसलमान हो जाओ। तो फिर आपने एक्सेप्ट किया? नहीं किया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे टॉर्चर करना ज़्यादा लग गया ज़्यादा। अच्छा। मारपीट शुरू होगी? मारपीट शुरू होगी। ऐसे मेरे को स्प्रे पिलाया गया। तो स्प्रे पिला दिया तो फिर कैसे बचे आप? बचे, मेरे को अंचल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उन्होंने करवाया? नहीं, मेरी ननद के लड़के ने। अच्छा। उसके बाद? उसके बाद फिर मैं जैसे ठीक हुई तो वही लेके आए थे मेरे को। आपके पति? नहीं। अच्छा, वो तो गया ही नहीं। उन्होंने तो बल्कि धमकी दे दी कि तू बची क्यों, मेरे घर पे नहीं आना तेरे को। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैं पुलिस में कंप्लेंट वगैरह करके मैं घर पे चली गई जी। जाने के बाद फिर भी उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना नहीं छोड़ा। तो उसके बाद फिर आप निकले कैसे वहाँ से? निकले मेरे अब 2022 में है ना 26 तारीख को मेरे साथ उन्होंने झगड़ा किया था रात को शराब पी के। भाई तू मेरे भाई, मैं तेरे को तलाक दे रहा हूँ, 3 तलाक, तो अब मेरे भाई के पास जा। अच्छा, उनसे शादी करो? उनसे शादी करो। मैंने इस बात से मना कर दिया। और आपकी शादी को कितने दिन हो गए, कितने दिन पहले? मेरी शादी को काफ़ी साल हो चुके हैं। अच्छा। तो फिर आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं आपके भाई के साथ नहीं रहूँगी? हाँ जी, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने मेरे को ना फिर मार पिटाई की, गली में की है। अच्छा। तो फिर उनके घर वाले, उनके माँ बाप कुछ नहीं बोले इस बारे में? नहीं, कुछ नहीं बोले। वो भी साथ ही में है उनके। अच्छा। उसे बाप है, एक बहन है, नाथवास रहती है, गुड्डी नाम है उसका। अच्छा। ये सब साथ ही हैं, मिले हुए हैं। तो फिर वहाँ से मतलब निकले कैसे आप? वहाँ से मेरा एक घर पे ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था। अच्छा। तो उसको मैं भाई बोलती थी। अच्छा। तो मैंने उसने मेरी प्रॉब्लम देखी तो उसने मेरे को वहाँ से निकाला।
ठाकुर। राजपूत है। हाँ राजपूत है। फिर वो आपको कहाँ लेके आया? वो उन्होंने मेरे को है ना खड़खड़ीवास में हमारे रिलेटिव रहते हैं, अच्छा। तो वहाँ पे छोड़ के आया वो मेरे को। फिर मैं 1 महीना वहाँ तक रही। वहाँ पे रहने के बाद फिर मैं वापस यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद फिर मैं अपना जो है केस वगैरह की तैयारी करने लगी। तो इस बीच आप 1 महीना वहाँ रहे अपने हाँ। रिलेटिव के यहाँ, तो उनकी तरफ से कोई फ़ोन या वो खुद आए हों? नहीं, कोई कुछ नहीं। उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया? नहीं आया। तो फिर आपने केस किया अभी? हाँ जी। तो अभी उनसे बातचीत हुई है? अभी हुई या अभी तक हुई नहीं आपकी बातचीत? मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने मेरे ऊपर झूठे केस डाल रखे हैं। कौन से केस, किस तरह के केस लगा रखे हैं आप? झूठे केस इस तरह के हैं भी, चेक वगैरह मेरे वहीं पे थे। लड़ाई हुई थी जी। तो मैं जैसे घर से एक जोड़ी कपड़े में ही निकली थी। अच्छा। तो उन्होंने मेरे पहले ही साइन करवा के रखे हुए थे, मार पिटाई करके भाई साइन कर इन पे, चेक वगैरह पे। अच्छा। मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब उन्हीं के पास हैं, बैंक की कॉपी वगैरह जो कुछ भी है पढ़ाई लिखाई के सब कुछ उन्हीं के पास है। तो वो जो लड़का, क्या नाम उनका? दीपक। और रियल नाम क्या है वो जो, नहीं आपके पति जो थे? मेरे पति यहाँ जो, उनका नाम अकबर है। अकबर। हाँ। तो आप उनकी एक ही पत्नी हो? नहीं, मेरे से पहले भी उसकी शादी हो चुकी है। पहले भी शादी हो चुकी है? हाँ जी। तो वो लड़की मतलब मुस्लिम है या हिंदू? वो मुस्लिम है। अच्छा। लेकिन इनका काम ये है, अब मेरे जो जेठ है ना, हाँ। उसका भी लड़की हिंदू लड़की लेके आया है। अच्छा। हाँ। झूठ बोल के या? पहले तो उन्होंने केस चल रहा था। अच्छा। उस केस के उसमें बोल के झूठ और जी। उससे शादी कर रखी है कि मैं हिंदू हूँ? हाँ। नहीं, भाई तू मेरे साथ शादी कर ले, बस उसको दबाव दे के जिस तरह। दबाव दे के शादी कर ली? हाँ। तो अभी आप क्या मतलब क्या केस लगा रखे हो? एक तो आपने बताया कि चेक बाउंस का लगा रखा हाँ, है। तलाक का लगा रखा है। मेरी जमीन है जो मेरी है, मेरे पापा ने मेरे को दिला रखी थी। अच्छा। तो वो जमीन वो अपन कहते हैं हमारी है, हमारे नाम कर वापिस, वरना तेरे को जान से मारेंगे। वो है आपकी? हाँ मेरी है। तो अब वो आपको मारने की धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल। वो मेरे को मारने के लिए, मैं जहाँ रहती हूँ अब किराए पे, वहाँ पे भी जा चुकी हैं। अच्छा। तो अभी आप मतलब क्या सहायता चाहते हो मीडिया के सामने आप? मैं यही सहायता चाहती हूँ कि मेरी हेल्प की जाए। मेरे को उन बंदों से बहुत ज़्यादा खतरा है और मेरे को मेरी जान बचाई जाए और मेरे को इंसाफ दिलाया जाए पूरी तरह से। आप इंसाफ क्या चाहते हो? इंसाफ यही चाहती हूँ कि भाई जो मेरे साथ हुआ है अब। जी। आपकी जो जेठ की लड़की ने शादी की है, हिंदू लड़की के साथ आपके जेठ की लड़की ने शादी करी है। हाँ जी। और आपको भी हिंदू होने के कारण आपको टारगेट किया गया। हाँ जी। तो क्या उनके परिवार में और भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी कार्रवाई करते हैं? उनका काम ही यही है, हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का। तो आपने देखा हो उनके घर में कोई ऐसे लोग आते हो जो उनको ऐसा काम करने के लिए बोलते हो? बहुत ज़्यादा आते हैं। के लोग आते हो? बहुत ज़्यादा आते हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा आदमी आते हैं उनके पास। फंडिंग भी होती है? फंडिंग होती है। पैसे वगैरह कहीं मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। तो उनका यही काम है कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनके साथ शादी करो और हाँ जी। मतलब एक उनका शोषण करो, मतलब कि आपके साथ शोषण हुआ? हाँ जी। आपके साथ मतलब किस प्रकार का शोषण, मानसिक या शारीरिक? मानसिक शारीरिक हर तरह से किया गया मेरे को। पिटाई वगैरह कोई ऐसे? पिटाई हुई है, मेरी पिटाई हुई है। ये निशान रखे हैं, पैरों के नाखून वगैरह पाड़ रखे हैं, हर कुछ हर जगह निशान है मेरे। नाखून भी फाड़ दिए उन्होंने? हाँ, नाखून भी पाड़े थे उन्होंने मेरे। तो जब मतलब आपके देवर के साथ या जेठ के साथ, किसके साथ बता रहे थे आप? आपके देवर के साथ शादी करने के लिए बोला गया था? मेरे जेठ जी के साथ शादी की। तो वहाँ से कोई गलत हरकत हुई और परिवार के मतलब जो सदस्य हैं उनके द्वारा आपके साथ कोई हुई गलत हरकत? जेठ, ससुर, देवर कोई? हाँ जी, हुई थी। एक शब्द आता है मुस्लिम धर्म में हलाला। तो कभी जब आपके पति ने आपको 3 तलाक बोल दिया और 3 तलाक बोलने के बाद आपको फोर्स किया गया कि आपके जेठ के साथ आपकी शादी की जाए, हाँ जी, उसके बाद उनसे तलाक दिलवा के फिर मैं दोबारा शादी कर लूंगा, हाँ जी, तो ये जो पूरा प्रकरण है हलाला के अंतर्गत आता है। तो आपने कोई प्रतिक्रिया अपनी सास ननद किसी के सामने ये बातें बताई? मैंने बताया था। किसको? मेरी ननद गुड्डी को बताया था, लेकिन वो बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये है ना इनका आपस का मामला है, तेरे को जैसे ये कह रहा वैसे करना पड़ेगा। तो मतलब उनका पूरा परिवार आपके पति के साथ, अकबर के साथ था? बिल्कुल मिला हुआ है। हाँ जी, पूरा एक ट्रैप बना के, एक जाल बना के आपको फंसाया गया। बिल्कुल। और अपनी मर्जी के हिसाब से आपको चलाने की कोशिश की उन्होंने। बिल्कुल। तो आपने इसका विरोध किया? विरोध किया था। तो आपने अपने घर पे, आपके घर वालों के साथ आपका कोई संपर्क है? नहीं है। उनको पता भी नहीं था कि आपके साथ ये इतना कुछ हो चुका है? नहीं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। अभी भी नहीं? नहीं पता। आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट करने की कोशिश की? कंप्लेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये इतने दबंग किस्म के इंसान है कि इन्होंने मेरे FIR को ही दबवा दिया।
मतलब एफआईआर आपने की थी। कौन सी थाने में की? अनाज मंडी में। अनाज मंडी भिवानी। हाँ जी। भिवानी। तो जो जिस टाइम आप एफआईआर करने गए तो वहाँ पे पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस ने सिर्फ यही कहा भी घरेलू बात है तुम्हारी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ भी मतलब आपके हाथ निराशा ही लगी? हाँ जी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कितने दिन पहले आपने एफआईआर करवाई? मैंने ये 23 तारीख को करवाई थी, 6 महीने की 2022। 2022 छठे महीने की 23/6/2022। तो उसके बाद आपके साथ मारपिटाई की आपने, वहाँ से घर से निकलने की या भागने की कोशिश वहाँ से की आपने? कई बार की थी, लेकिन है ना इन्होंने ऐसा जाल बिछा रखा है, वहाँ पे हर तरफ कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, बंदा किसी से कोई बात नहीं कर सकता, भागना तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब आपको एक तरह से बंधक बना के रखा गया? बिल्कुल। तो लास्ट में आप कामयाब हुई वहाँ से निकलने में? हाँ जी। कैसे आपने ये कोशिश की, कैसे संभव हुआ कि आप वहाँ से निकली? ये संभव ऐसे हुआ, एक हमारे यहाँ ड्राइवर रहता था, तो मेरे को बहन मानता था जी। तो उसने मेरी ये जैसे हालत देखी तो बोला बहन मैं तेरा साथ दे देता हूँ, तू तेरे घर चली जा। तो मैं बोली भाई ठीक है। फिर वो मेरे को वहाँ से निकाल के, जैसे मेरे साथ मार पिटाई की गई और तो रात को उसने मेरे को वहाँ से निकाला। निकालने के बाद मेरे को मेरे घर छोड़ के आया वो रिलेटिव के यहाँ। तो वहाँ जाने के बाद फिर इन्होंने कोई वो नहीं पोस्ट नहीं दिया भी, कोई भी वो चली गई तो ठीक है या गलत है, कुछ है मर गई या कुछ कोई वो नहीं हुआ इनको, बल्कि वो बंदा दूसरी औरत को और लेके आया घर पे। अच्छा। शादी करके? ऐसे ही बस शादी करके लेके आया, ये लेके आया, मेरे को इतना पता नहीं, लेकिन औरत को लेके आया वो। हिंदू मुस्लिम के साथ दूसरी औरत रह रही है? हाँ रही है वो, वहाँ पीछे मकान में हमारे। आपका जो ड्राइवर था जो आप भाई बोलते थे, हाँ। वो लेके आया, तो उसके साथ कोई मतलब दुर्व्यवहार या उसके हाँ साथ? इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, उन्होंने उसको धमकी दी भी तू इसको लेके गया है और इसकी धन संपत्ति है जो को तू तेरे नाम कराएगी है, उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया हुआ है। उसके बाद उसने सल्फास की गोली खा के आत्महत्या कर ली। मतलब वो अब नहीं है? नहीं गुजर है, चुके हैं वो? बिल्कुल। तो जो धमकी उन्होंने दी उसके कोई प्रूफ या कोई सबूत इस टाइप का कोई है? कोई हाँ है, उसने लिख के दिया हुआ है, पेन ड्राइव है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है मतलब? बिल्कुल है, उन्होंने तो खुद लिख के अपने बयान दिए। ये पेन ड्राइव है, इसके अंदर वो रिकॉर्डिंग्स हैं? बिल्कुल है। फोन रिकॉर्डिंग है? हाँ फोन रिकॉर्डिंग है, जिसने अकबर ने है ना जो दीपक को धमकी दी है, आपके भाई को? हाँ जी वो सारी इसमें रिकॉर्ड है? बिल्कुल रिकॉर्ड है। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी हाँ जी। जब सल्फास की गोली खाई उसमें दी क्या स्टेटमेंट? हाँ जी, उन्होंने उसमें भी अकबर का ही नाम ले रखा है अभी इस, और उसके दबाव में खाई है, धमकी देता था डेली। तो फिर उसके बाद पुलिस का कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, ना अब तक वो गिरफ्तार हुई है। इसके बारे में भी आपने कोई एफआईआर करवाई? हाँ जी एफआईआर करवा रखे है, सदर थाने में है, खरक चौकी में है। तो फिर उसके ऊपर भी कोई रिएक्शन नहीं लिया गया? कोई रिएक्शन नहीं लिया गया। तो मीडिया पर मतलब प्रशासन में फिर इसके अंदर तो फिर शामिल हो गया, मतलब अगर इस बात को दबाया जा रहा है तो प्रशासन हमें ही धमकाता है। खरक चौकी में हमने फोन किया भी आप इनको अरेस्ट करो, तो उन्होंने हमें ही धमकी दी है। क्या बोले? ये बोले कि आज के बाद यहाँ फोन मत करना कभी भी। तो आपको मतलब आप अकेले पड़ गए? बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ आपको लगता है कि कोई नहीं है? नहीं है। तो आज आप यहाँ पे हिंदू टाइगर फोर्स के ऑफिस में पहुंचे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या आपका यहाँ? मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए इनसे, जो ये मुस्लिम समाज के हैं आदमी, इनसे हिंदू की लड़कियों को, औरतों को बचाया जाए। तो ये काफी और भी कोई नॉलेज में है आपके ऐसे मामले? हाँ आप जैसा कोई सहायता होगी तो और ज्यादा भी निकलेंगे। जी। आपके ध्यान में मतलब मतलब है कि ये पूरा जाल बनाया गया है, बिल्कुल। सब लोग ऐसा ही कार्य करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, पूरा जाल है ये। तो जो आपके साथ घटित हुआ नीलम जी, बहुत ही घटिया सतर का जो कार्य इन्होंने किया है और बहुत ही बुरा व्यवहार आपके साथ हुआ है। तो आप जो हिंदू समाज की और लड़कियां हैं जो इस तरह के जाल में फंसती है, उनको अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी और उनके लिए आप क्या करना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वे भी अपना सोच समझ के कदम उठाएं, लेकिन मुसलमान के झांसे से दूर रहे। तो मुसलमान आप बता रहे थे कि वो नाम बदल के मतलब शादी की है, तो और भी हो सकते हैं जो नाम बदल के हिंदू बन के? बहुत ज्यादा है, जो इनका ट्रैक फैला हुआ है बहुत ज्यादा है, झूठ बोल के शादी करते हैं, लड़कियों की जिंदगी खराब करते हैं। तो अभी आप जो हिंदू लड़कियां हैं उनको बचाने के लिए आगे क्या स्टेप उठाएंगे? अपनी मुहिम चलाना चाहती हूँ। किस प्रकार की, क्या होगा उसमें, मतलब मुहिम किस? मुहिम इस तरह है भी जो भी दुखी है, औरत है, लड़की है, मतलब कि उसको पूरी सहायता दी जाएगी अपनी तरफ से।
जो मतलब मुस्लिम समुदाय के लोगों से जो ग्रसित हैं, जो हाँ। पीड़ित हैं उनको। हाँ बिल्कुल, तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हिंदू टाइगर फोर्स में